नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों कहानी बहुत जबरदस्त चल रही है। अपना बल्किंग पीरियड चल रहा है और आज है डे 20 हमारा बल्किंग का। और अब क्या है, धीरे धीरे हम मील को अपनी बढ़ा रहे हैं, मतलब कि मील का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा रहे हैं हम। और उससे मुझे पिछले कुछ दिनों में जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे नजर आया है कि वो है वॉल्यूम में। मेरा जो बॉडी का फ्रेम है वो चेंज होते हुए नजर आ रहा है मुझे। और वो कैसे पता लगता है कि जब हम कपड़े पहनते हैं तो जो कपड़े लूज होते हैं वो फिट होने लग गए हैं, जो फिट होते थे वो कपड़े जो हैं अब थोड़े टाइट होने लग गए हैं, है ना। थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है। दूसरी चीज है, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो वजन हम ज्यादा उठा पा रहे हैं और बहुत आसानी से उठा ले रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि भाई आपका ग्रोथ हो रहा है। और आज से टोटल वॉल्यूम बेस्ड वर्कआउट होने वाला है, मतलब कि लोअर रेपिटेशंस होंगे लेकिन जो लोड होगा वो ऊपर होगा। मतलब कि वजन अब थोड़ा ऊपर ही रहेगा, मॉडरेट वेट पे हम नहीं जाएंगे। अब हम ऊपर खेलेंगे, चाहे हम कोई भी एक्सरसाइज करें, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, बैक हो, लेग्स हो, चेस्ट हो, XYZ कुछ भी करेंगे तो हम वॉल्यूम बेस्ड वर्कआउट करने वाले हैं। यानी कि वजन हम ऊपर रखेंगे, हाई एंड पे ही वजन रखेंगे। मतलब वार्म अप सेट भी हमारा जो होगा वो ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। बिल्कुल हाई एंड पे हमें रखना है, तभी जो है वो असली ग्रोथ नजर आ सकती है। तभी जो मेरा जो लक्ष्य है असली, कि मेरे फ्रेम साइज बढ़ाना है मुझे, और वो तभी होगा जब मेरा वेट 80 प्लस होगा। अभी करंटली मैं 76 पे हूँ, यानी 4 किलो वजन बढ़ाना। और ये विंटर्स खत्म होते होते, मतलब ये विंटर्स का मतलब है कि अभी ये फरवरी शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल तक मेरा लक्ष्य है कि अप्रैल तक मुझे 4 किलो वजन बढ़ाना है। तो अप्रैल का मतलब हो गया कि फरवरी, फिर मार्च, और फिर फरवरी और मार्च 2 महीने, यानी कि अप्रॉक्स 60 दिन मान लीजिए। अब तो 60 दिनों में मुझे 4 किलो वजन बढ़ाना है। बहुत टफ काम है, इतना आसान काम होता नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि मैंने पिछले 10 महीने में 8 किलो वजन बढ़ाया था। तो अब अगर मुझे 2 महीने में मुझे 4 किलो वजन बढ़ाना है तो इतना आसान काम तो होगा नहीं, लेकिन वो होगा एक ही तरीके से। और वो होगा कि मेरा जो डाइट का जो वॉल्यूम है उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो वो मुझे, क्योंकि मेरा एपेटाइट बहुत छोटा है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे अपनी मील्स को ब्रेक करना है। तो छोटे छोटे पोर्शंस को अपनी मील में और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे कैलकुलेशंस हैं जो मुझे करनी होंगी, जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली। और मेरा लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं जो है कि 4000 कैलोरी के मैं उसमें आ जाऊँ। 4000 कैलोरी का इंटेक अगर मेरा हो गया तो गेम बन जाएगा भाई। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं यार वेजिटेरियन हूँ, मतलब अंडा खाता हूँ, अंडे में इतनी कैलोरीज नहीं होती है। तो लेकिन इस वक्त मुझे हाई कैलोरीज चाहिए। और वेजिटेरियन खाने के साथ एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कि जब ज्यादा वॉल्यूम में आप वेजिटेरियन फूड खाते हो तो वो आपकी गट के लिए अच्छा नहीं होता। और नॉन वेजिटेरियन फूड में ये इशू नहीं होता है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। लेकिन इसको हमें देखना है किस तरीके से इसको हम टैकल कर सकते हैं। बहरहाल योगा करेंगे हम, और फिर जो है हमारा बैक है और ट्राइसेप्स का एक एक्सरसाइज करेंगे जो मैं करता हूँ, हेड क्रशर। और दूसरी चीज है कि आज जो है मेरा फोकस ये रहेगा कि अभी क्या रहता है कि मैं रिपीटेशंस पे फोकस करता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि हम थोड़ा सा पॉज देंगे। कि हम अगर ट्राइसेप्स मार रहे हैं, लाए यहाँ पे हमने पॉज किया, फिर लेके गए, यानी कि ना होल्ड करना बहुत जरूरी। और ये मैं पहले किया करता था, लेकिन अभी कुछ समय से जो है आदमी भूल जाता है, तो वो वाली चीज है। तो अभी जो है वो हम करेंगे, जो भी हम वर्कआउट करेंगे तो उसमें हम कितना होल्ड करके स्क्वीज कर सकते हैं, वो चीज जो है ना वो डेफिनेशन लाने में मदद करता है। वजन ज्यादा आप लोड से मारोगे, रिपीटेशन मारोगे तो वॉल्यूम आएगा, लेकिन जब आप होल्ड कर लेते हो ना तो वो आपको डेफिनेशन लेके आता है, और ये हमें चाहिए।
तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, योगा करते हैं और फिर उसके बाद जिम में मिलेंगे आपको शाम को। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो जिम में आ चुके हैं और आज हमारा बैक वर्कआउट। तो सबसे पहले थोड़ा बैक को स्ट्रेच कर लेते हैं और फिर है हमारा सबसे पहला वर्कआउट, वो है टी बार। और अच्छी बात यह है कि अब क्योंकि मशीन है हमारे पास टी बार की, तो हमारे एल्बो पे उतना लोड नहीं आता है। और बस लेकिन ये है कि अभी इस पे बहुत हैवी नहीं जा पाता हूँ मैं, क्योंकि जब थोड़ा हैवी जाता हूँ तो मेरे को लोड फील होता है। लेकिन एक मॉडरेट वेट पे बहुत बढ़िया वर्कआउट होता है यहाँ पे। और फिर आज हमने बहुत समय के बाद बेंट ओवर रो लगाई है और बहुत डीप इस पे मैं गया हूँ मैं। और देखिए बेंट ओवर रो ना बैक में बहुत अच्छा थिकनेस लाती है। और बेंट ओवर रो एक ओवरऑल बैक पे काम करती है। हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि ये मिडिल पार्ट पे, लोअर पार्ट पे, अपर पार्ट पे काम करेगा। एक ओवरऑल काम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वॉल्यूम, थिकनेस लाने का काम करती है। उसके बाद फिर है हमारा रोइंग। और रोइंग आज जो है हम थोड़ा हैवी गए। आज हमने रिपीटेशंस पे उतना फोकस नहीं किया जितना हमने लोड कितना हैवी हम जा सकते हैं उस पर हमने फोकस किया। तो इस पे भी हमने करीब 4 सेट्स हमने सारे इस पे किए हमने तीनों एक्सरसाइजेस पे। और वार्म अप जो है आज मैंने वैसे स्ट्रेचिंग वगैरह उस पर कर लिया था। बहुत ज़्यादा मेरे को वार्म अप करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। मतलब वो होता है ना, बॉडी कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो बस वही चीज़ थी आज कि आज वो फील हो रहा था, आज लग रहा था। तो बस आज शुरू से ही तो फिर हम हैवी पे जाते गए और बहुत अच्छा लोड हमने यहाँ पे उठाया है। और यही मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए, मुझे वो साइज चाहिए, वो थिकनेस चाहिए, तभी जो है मजा आएगा। फ्रेम दिखना चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए कि कपड़े खोल के बॉडी दिखा रहे हैं। मतलब है कि भाई खड़े हो ना तो कहे भाई ये क्या है, बस यही चाहिए मुझे, है ना। तो आखिरी हमारा है लैट पुल डाउन क्लोज ग्रिप। और बिल्कुल डीप इस पे मैं जाता हूँ और उसका बहुत अच्छा फायदा भी मुझे मिलता है। उसके बाद फिर हमारा ट्राइसेप्स की सिर्फ आज एक एक्सरसाइज होगी, वो है हेड क्रशर। और इस पे मैंने वार्म अप किया। वार्म अप भी आज तो देखिए मैं 20 किलो से शुरू किया मैंने। और इस पे पहले थोड़ा मैं क्लोज लेके आया फोरहेड पे और उसके बाद फिर मैंने बाहर को इस पे फेंका मैंने। तो इससे क्या होता है कि एक तो ट्राइसेप्स आइसोलेट बहुत बढ़िया होता है और दूसरा उसका वॉल्यूम आने में बहुत बढ़िया काम करता है ये। और उसके बाद फिर जो है हमने अपना पॉज लेके हमने सारा इस पे वर्कआउट किया है। जैसे कि ये अभी बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, लेकिन इसको हमने इस तरीके से परफॉर्म किया है कि 10 से ज़्यादा रिपीटेशंस पढ़ ही ना पाए। देखिए इसमें अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो नीचे आके मैं पॉज ले रहा हूँ, तो अब इसमें ना तो सपोर्ट की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा वजन इस पर नहीं उठा सकते हो, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा वजन उठाओगे तो आप वर्कआउट को सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉज। और ये मैं पहले भी किया करता था, लेकिन अभी बहुत समय से नहीं कर रहा था मैं। और पॉज करने का बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको एक डेफिनेशन निकल के आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। बाय।